नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, घर और किचन के कामों को करने में हमें कुछ ना कुछ परेशानियां तो ज़रूर आती हैं और उन्हीं परेशानियों को सॉल्व करने के लिए अगर कुछ टिप्स और हैक्स की मदद ले लेते हैं तो हमारे काम बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक से बढ़कर एक टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके काम को बेहद आसान बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो इसे प्लीज़ एक लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज की सारी टिप्स। दोस्तों, आज की जो पहली टिप है वो दीपक से जुड़ी हुई है। ये जो टिप है ना आपको डेली ही काम आने वाली है, क्योंकि हम अपने घर में डेली ही दीपक का इस्तेमाल करते हैं, डेली ही दीपक जलाते हैं। और साथ में दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइम में भी आपको ये बहुत काम आएगा। क्या होता है ना, ऐसी जो लंबी वाली बाती आती है जो हम लोग दीपक में जलाते हैं, तो जब ये जलाते हैं ना तो बहुत सारा तेल जो है वो धीरे धीरे पूरे दीपक में नीचे की आगे की साइड से पूरे में फैल जाता है और वहाँ का सरफेस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर आप इस तरीके की फूल बाती जलाते हैं तब तो ये इतनी परेशानी नहीं आती है और दीपक भी हमारा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन ये जो लंबी वाली बाती होती है ना, ये अगर हम जलाते हैं तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। जो दीपक होता है वो भी आगे से बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और नीचे जो तेल है वो भी गिर जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, इस तरीके का जो सेफ्टी पिन होता है ना, उसका इस्तेमाल करिए। तो इसको इस तरीके से कुछ खोल लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो लंबी वाली बाती है और बीच में आप देख रहे होंगे सेफ्टी पिन के इसमें होल रहता है ना एक गोल सा, तो उसमें आपको क्या करना है, बाती को फंसा लेना है और इस तरीके से आपको कुछ बाती को दीपक में रखना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बाती का है ना वो दीपक से चिपकेगा नहीं, जिससे हमारा जो दीपक है वो काला हो जाता है ना, जल जाता है, वो परेशानी नहीं होगी और आपका जो दीपक है बहुत ही अच्छे से जलेगा भी, जैसे फूल बाती का इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर आपको तेल रखकर और दीपक जलाकर दिखाती हूँ। ये ऐसा नहीं कि नहीं जलेगी, बहुत ही अच्छे से ये जलती भी है और इस तरीके से आप एक सेफ्टी पिन की मदद से बहुत ही अच्छे से दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको गंदा होने से बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर हम बाती बीचों बीच रखते हैं ना तो हमारा दीपक जो है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, जिससे जो दीपक को बार बार साफ करने की घिसने की जरूरत पड़ती है ना, वो ज़्यादा घिसनी नहीं पड़ेगी। आई होप ये छोटा सा टिप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। कई बार दोस्तों हम लोग फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी टूटी हुई चीज़ों को चिपकाने के लिए, या फिर कई बार क्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं तो फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं और काम करते वक्त एक दो बूंद कई बार हमारे फिंगर्स पे गिर जाता है और जब फिंगर पे गिरता है तो कई बार ऐसे इस तरीके से फिंगर हमारी चिपक जाती हैं, हम उसको छुड़ा भी लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना, फेविक्विक जो हमें फिंगर पर लगा होता है ना वो चिपका रह जाता है, जल्दी हटता नहीं है और एक दो दिन तक वो वैसा ही खुरदुरा खुरदुरा सा लगता रहता है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है। करीब एक दो दिन तो हमारा पूरा ध्यान जो है उसी पर लगा रहता है कि कैसे वो हटेगा। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आती है, फेविक्विक आपके फिंगर में लग गया है, आपको उसको तुरंत ही हटाना है, तो आप थोड़ा सा नमक लीजिए और नमक में इस तरीके से अपने जहाँ पर भी आपको फेविक्विक लग गया है ना वो हिस्सा इस तरीके से रब करिए। आप 1 मिनट ही रब करिएगा, आप देखिएगा जो फेविक्विक आपके फिंगर पे लगा हुआ है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये हट जाता है। तो यहाँ पर मैंने रब कर लिया, आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो फेविक्विक हमारे फिंगर में लगा था ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। तो नमक की मदद से आप इस तरीके से फेविक्विक को अपने फिंगर्स पे हटा सकते हैं। आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हमारा जो भी धागे वाला बॉक्स होता है ना जिसमें हम अपने सारे धागों को रखते हैं, आप देखते हो कितने भी अच्छे से हम रील को मैनेज करके उसके धागे को लपेट के डिब्बे में रख देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखते होंगे सारे रील जो है उनके धागे जो है वो आपस में उलझ जाते हैं, कितना भी अच्छे से हम उसको रख देते हैं। तो ये परेशानी ज़रूर आपके साथ भी होती होगी। तो आज इसको सॉल्व करने के लिए तरीका लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है ब्लेड और ये जो रील है ना आप साइड में देखते होंगे इस पर इस तरीके से कागज़ का रहता है ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों साइड इस तरीके से करके कट लगा लेना है। अब ये कट मैं किस लिए लगा रही हूँ ये भी आपको पता चलेगा। जब भी आप है ना धागे का इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, धागे को ये जो हमने कट लगाया है ना इसमें इस तरीके से फंसा कर और तब रखना है। इससे क्या होगा ना कि ये जो धागा है आपका उलझेगा नहीं किसी और धागे में, और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत होगी ना धागा निकालने की तो आपको पता रहेगा कि आपने धागा यहाँ पर फंसाया हुआ है, तो आप ईजिली जो है उसको लेकर अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। हमें क्या करना है कि साइड में कुछ इस तरीके से एक कट लगाना है और जब भी आप रील का यूज़ कर ले उसका जो एंड पॉइंट है ना, एंड छोर जो है वो लपेट कर कुछ इस तरीके से इसमें हमें फंसा लेना है। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आप अपने बॉक्स में सारे धागों को एक साथ रखिएगा तो भी जो है धागे आपस में उलझेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से मैनेज रहेंगे। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कंघी ऐसी लेकर आ जाते हैं जो कि उसके जो दांत होते हैं ना बहुत ज़्यादा आगे से नुकीले शार्प होते हैं, जो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको स्किन पर इसको चला के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितने सारे जो स्क्रैच हैं वो आ गए हैं। आप सोचिए इसको अगर हम कंघी के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे जो स्कैल्प है वहाँ पर कितना ज़्यादा हार्श होगा। ये जो दांत होता है ना इसकी जो शार्पनेस है बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे थोड़ा सा मोटा करें कि जो हम कंघी करें ना तो ये हमारे स्कैल्प पर बिल्कुल भी चुभे नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंघी और है जिसका जो आगे का हिस्सा है बहुत ज़्यादा
शार्प है, तो मुझे इसको है ना थोड़ा सा फ्लैट करना था, तो उसके लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं नील पेंट का। तो नील पेंट से बहुत ही अच्छे से जो ये शार्पनेस है ना इसकी कम हो जाती है। आपको क्या करना है, नील पेंट लीजिए और ये जो हिस्सा है ना यहाँ जहाँ से नुकीला होता है, ये जो स्कैल्प पर हमारे चुभता है वहाँ पर इस तरीके से आप नील पेंट को लगा लीजिए। सबसे अच्छा होगा कि जिस कलर की आपकी कंघी है उस कलर का नील पेंट यूज़ करिए, लेकिन इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरे पास यहाँ पर रेड थी, तो मैं क्या करूँ, यही जो नील पेंट है कंघी पे लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप है ना उसको लगा लीजिए नील पेंट को और इसको सूखने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पर जब मैं ये सूख जाएगा ना तब आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा नील पेंट बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। तो ये जो आप देख सकते हैं आगे से जो शार्प थी ना वो थोड़ी सी फ्लैट, मतलब अब आपकी स्किन पर इतनी ज़्यादा चुभेगी नहीं। तो आप सिर्फ एक नेल पेंट की मदद से अपनी ये दिक्कत को भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो। दोस्तों नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके काम की है, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी के टाइम में। कई बार क्या होता है हमारे हाथों में कट लग जाता है, उस टाइम बहुत सारे ऐसे काम होते ही हैं जो हमें करने ही करने हैं। उनमें से आटा गूंथना एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन हमारे उंगलियों में कट लग जाता है कई बार, तो ये हम काम कर नहीं पाते हैं। तो उस टाइम में ना आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। आप लीजिए यहाँ पर एक पॉलीथीन, उसको अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लीजिए और उसमें जितना भी आपको मतलब आटा गूंथना है वो रख लीजिए। आप अगर नमक आटे में रखते हैं तो वो रखिए, ऑयल रख लीजिए। उसके बाद आप इसमें रखिए पानी। तो अगर आपको अंदाज़ा अच्छा है आप एक बार में पानी रख सकते हैं तो एक बार में आप पानी रख लीजिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी रखकर और इस तरीके से मसलते रहिए। तो इससे क्या होगा, अगर आपके हाथ में कट भी लगा हुआ है या फिर कई बार ऐसा होता है हम मेहंदी लगाए होते हैं, उस टाइम हमारा जो आटा गूंथने का काम होता है ना इससे हम थोड़ा सा कतराते हैं, तो उस टाइम भी आप ये काम कर सकते हैं। और इस तरीके से आप है ना दोनों हाथों का यूज़ करके बहुत ही अच्छे से इसको इस तरीके से मसल लीजिए। उसके बाद आप कुछ ही देर में देखिएगा जो आपका आटा है ना बहुत ही अच्छे से गुथ जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो बस आपको क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए आप रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपकी जो रोटियां है ना कितनी फुली फुली बनेंगी आप देख के खुद ही हैरान रहिएगा। और ये टिप है ना जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और जिनको आटा गूंथना उतना पसंद नहीं है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। दोस्तों झाड़ू का इस्तेमाल हम रोज़ाना ही करते हैं और जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये झाड़ू जैसे जैसे पुरानी होती है ना आगे से बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और इसको हम ठीक से फिर इस्तेमाल इतना नहीं कर पाते हैं, ठीक से झाड़ू नहीं लग पाती रहती है। तो उस टाइम आप एक काम ज़रूर करिएगा। इस तरीके की बिंदी हम यूज़ करते हैं और बिंदी जब ख़त्म हो जाती है तो इस तरीके के खाली पत्ते बच जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से इसको रोल कर लीजिए और रोल करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो झाड़ू है ना पाइप के अंदर जो ये सारी सीक घुसी रहती है बस वहाँ पर आपको इस तरीके से झाड़ू को खोलकर और बीचों बीच इस तरीके से प्लास्टिक जो रहता है ना उस तरफ अंदर की तरफ इसे हमें इस तरीके से डाल देना है। इससे क्या होगा, ये थोड़ी सी फूल जाएगी और जो झाड़ू बहुत आगे से पतली हो गई है ना तो वो थोड़ी सी फुली फुली सी हो जाएगी, जिससे आप आसानी से अच्छे से झाड़ू को यूज़ कर पाइएगा और लगा पाइएगा। तो इस तरीके से जब भी अगर झाड़ू आगे से थोड़ी सी पतली हो जाती है और उसको थोड़ा सा आपको हैवीपन देना है तो इस तरीके से बिंदी के पत्ते का इस्तेमाल कर आप अपना काम कर सकते हैं। ज़रूर करके देखिएगा। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे और आपके मुश्किल काम को आसान और बेहतर बनाएंगे। वीडियो अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरे वीडियो को कहाँ तक देखा जा रहा है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, इसे फुल वॉच करने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।